राधे राधे। आज हम बताएंगे आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ बातें, हमें क्या करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के बाद क्या नहीं करना चाहिए और किन किन राशियों पर है भारी। चंद्र ग्रहण के बाद आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर साफ वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं और मानसिक शांति के लिए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसके दुष्प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बस सकारात्मक ऊर्जा के साथ सामान्य जीवन लौट सकते हैं। ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण के बाद ग्रहण होते तुरंत स्नान करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अपने घर और भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से पवित्र करें। चंद्रदेव के मंत्र ओम श्री स्रो सा चंद्रमसे नमः का जाप करें। यह आपको मानसिक शांति देगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। स्नान करने और घर को पवित्र करने के बाद आप इच्छा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान अत्यधिक बातचीत या बहस करने से बचें और शांत रहने की कोशिश करें। इस दौरान चाकू, सुई, कैंची आदि नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करने से बचें। चंद्र ग्रहण के दौरान बाल या नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट का है और 2 सेकेंड। ये भारत में दिखाई देगा कितना? 3 घंटा 28 मिनट 2 सेकेंड। ग्रहण का स्पर्श काल 7 सितंबर 2025 को रात 9:58 पर होगा। ग्रहण का मध्य काल 7 सितंबर की रात 11:41 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काल 8 सितंबर की मध्य रात्रि 1:26 पर होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को दोपहर 12:19 से शुरू होगा। ग्रहण के सूतक की समाप्ति 7 सितंबर की मध्य रात्रि अर्थात 8 नवंबर की सुबह 1:26 पर होगा। 7 सितंबर को साल का आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है और है भी। कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण का संबंध मन, भावना और मानसिक स्थिति से होता है। इसलिए ये घटना न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव सभी पर पड़ने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। खतरा हो सकता है। चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। ऐसे में इसका अर्थ ये होगा, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि चंद्र ग्रहण जब कुंभ राशि में लग रहा है तो कुंभ राशि में राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। जिस राशि पर ग्रहण लगता है उसके लिए ग्रहण अशुभ साबित होता है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण कुंभ राशि वालों को भय, क्रोध, रोग, शोक, हिस्सेदारी का कारोबार है तो थोड़ा सतर्क होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जन्म कुंडली के 11वें भाव में ग्रहण लग रहा है। 11वां भाव लाभ का भाव कहलाता है। आपके लिए चंद्र ग्रहण शुभ है। आर्थिक लाभ, नौकरी में तरक्की, कारोबार में मुनाफा, परिवार में सुख शांति की पूरी संभावना रहेगी। राशि वालों के लिए है। आप नाम पर बहुत ध्यान न देते हुए सिर्फ कर्म करना चाहिए, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जरूर करना चाहिए। दीपदान का मतलब ये नहीं होता किसी को दिया देना चाहिए।
दीप दान का मतलब होता है कि मिट्टी के दिए में तिल का तेल या देसी गाय का घी लगाकर भर करके उसमें रुई की बत्ती डाल करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए। संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैद्यति योग, व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, क्षय तिथि, सप्तमी और अष्टमी पर स्नान करके अपने घर के आंगन में घी से भरा मटका और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान करना चाहिए। अब तो है ही नहीं है आंगन, तो आप अपने बालकनी में भी छोटा सा पात्र रख सकते हैं, इससे ओजस्वी काया प्राप्त होती है। अब सवाल आता है कि ग्रहण में दान क्यों जरूरी है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार कन्या, मिथुन, मीन, तुला, मेष और धनु संक्रांति में दिए हुए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन में दिए हुए दान का करोड़ गुना फल मिलता है। गंगा के किनारे दिए हुए दान का लाख गुना फल मिलता है। खट शीति संक्रांति यानी जब सूर्य मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन दिया गया दान 1000 गुना फल देता है। चंद्र ग्रहण में दिया दान लाख गुना और सूर्य ग्रहण में दिया दान 1000 गुना फल देता है। व्यतिपात योग में दिए दान का अनंत फल होता है। किसी भी ग्रहण में गाय, भूमि, सोना और धान का दान महाफलदायी होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड और गरुड़ पुराण के धर्मकांड के अनुसार स्वर्ग अग्नि की पहली संतान है। सोना अत्यंत पवित्र और तप का प्रतीक है। ग्रहण में सोना दान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भूमि भगवान विष्णु का स्वरूप मानी गई है। भूमि पालन करने वाली, धारण करने वाली धरित्री है, इसीलिए पृथ्वी का एक नाम धरित्री भी है। जो ग्रहण में भूमि का दान करता है वो तीनों लोकों का पुण्य प्राप्त करता है। भूमि का दान करना मुश्किल होता है, ऐसे में मिट्टी का बर्तन या किसी धातु की प्लेट दान करना चाहिए। गाय सूर्य की पुत्री है। गाय जीवन, प्रकाश और संपदा की जननी है। ग्रहण के समय गोदान करने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है। गाय नहीं दे सकते तो गाय की मिट्टी या चांदी की प्रतिमा दान कर सकते हैं। इन तीनों वस्तुओं का दान करना तीनों लोगों को देने के समान अत्यंत महापुण्यकारी माना गया है। ग्रहण में तुला दान पुण्य देता है। तुला दान क्या होता है?